सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश का पोर्शन। और इसमें हमने ग्रामर स्टार्ट किया था। इसमें पहला टॉपिक आपका चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस आपके पूरे करा दिए थे। असर्टिव सेंटेंस के पहले मैंने रूल लिखाए, उसके बाद मैंने आपको 100 सेंटेंस आपको दिए थे, मतलब कराए थे आपको वीडियोस, उसके पार्ट्स अलग अलग से थे। ठीक है, तो अगर आपने वो मिस कर दिए तो आप देख लिए जाके उनको, उनकी भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वो मैंने इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के जो रूल्स थे वो आपको बता दिए थे। अब उसी पर हम आज प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि उनके सेंटेंस को कैसे हल कर सकते हैं। और हमने आपके लिए एक नया सेशन चालू किया है, वो आपका सेशन है ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़े ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 या 3 एक वीडियो में मैं ले लिया करूँगा, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके एग्जाम्स में जब आएंगे तो आप इन्हें आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम मीडियम फ्रेज देखेंगे, उसके बाद सेंटेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, देखिए इसमें पहला ईडियम है हमारा अ बेड ऑफ रोजेस। रोजेस, ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कहने का मतलब है कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, यानी आरामदायक कार्य करना। ठीक है, फूलों की सेज। फूलों की सेज क्या है, यानी फूल पड़े हुए उस पर आप लेटे हुए, फूलों की सेज। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कैसे बना सकते हो कि द जॉब ऑफ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कहने का मतलब ये है जो सोल्जर होते हैं, जो यानी हमारे सैनिक होते हैं, उनका जो उनकी जो जॉब होती है, उनकी जो नौकरी होती है, वो कैसी नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, यानी वो कंफर्टेबल एंड इजी वर्क नहीं है, आसान कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से कह सकते हो कि मैं जो कार्य करता हूँ वो कोई फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, तो आप भी वहाँ कह सकते हो द जॉब ऑफ माइन, यानी मेरी जो जॉब है, यानी ठीक है, तो वो एक फूलों की सेज नहीं है, तो इज नॉट अ इजी वर्क, यहीं पे लगा दोगे, क्या लगा दोगे, अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, या आप कहे हो कि जो मेरे पिताजी मेरे घर का कारोबार चलाते हैं। ठीक है, तो उनका जो कारोबार चलाते हैं वो कोई इजी कार्य नहीं है। ठीक है, या वहां पर जाना कोई इजी कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तो जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना कोई इजी वर्क नहीं है। ठीक है, टू क्लाइम द माउंटेन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, तो क्या कहेंगे, टू क्लाइम द माउंटेन, यानी पर्वत पर चढ़ना, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी वो कैसा नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है। इस पर आप जितने भी सेंटेंस चाहो बना सकते हो। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ईडियम फ्रेज से याद करने की, कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो आपको ईडियम या फ्रेज दिया है उसको आप सेंटेंस में, बहुत सारे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। कम से कम 5 सेंटेंस को इजी तरीके से आप बना ही लो, अपने जीवन से उससे रिलेट कर लो। अगर आपने अपने जीवन से रिलेट कर लिया तो आप उसको फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कोई जो पढ़ता नहीं है, पढ़ने में निल है, तो वो ये कहे कि पढ़ना कोई इजी वर्क नहीं है। ठीक है, तो टू रीड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कैसा कह सकता है, कह सकता है, या इस चैप्टर को याद करना कोई आज आसान कार्य थोड़ी नहीं है। टू लर्न दिस चैप्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, हो गया। आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में केवल कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस में कम से कम एक सेंटेंस को 2-3 सेंटेंसों में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि आप उसकी अच्छी तरह से मीनिंग समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरा पेज दिया है का अ बर्ड्स आइज व्यू, यानी अपनी अपनी भाषा में बात करूं तो बर्ड्स आइज व्यू, यानी जो चिड़िए की निगाह होती है वो कैसी होती है, शार्प होती है, यानी बहुत तेज होती है। कहने का मतलब ये हमने माना। अ जर्नल स्टडी एट अ ग्लांस, मतलब कहने का मतलब सामान्य अध्ययन आपने कर लिया किसी चीज का एक ही नजर में, एक नजर में मैंने उस एक ही नजर में मैंने एक चैप्टर याद कर लिया। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, बर्ड्स आई व्यू, आई लर्न दिस चैप्टर, आई लर्न दिस चैप्टर इन, आई लर्न दिस चैप्टर इन अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैंने इसे एक ही नजर में याद कर लिया, और यहाँ पे सेंटेंस देखिए बनाया हुआ है, किताबी सेंटेंस है।
बी हैड अ वर्ड्स आई व्यू ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर। ये क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का आदेश होता है उस पर मेरी कैसी सरसरी नजर रहती है, सरसरी नजर रहती है, सरसरी नजर, यानी मैं उसे एकदम गौर से देखता हूँ। तो मैं ये कहूँ कि जो तुम कार्य करते हो ना, मैं उसे तो मतलब कैसे देखता हूँ, सरसरी नजर से देखता हूँ, एकदम उसे ध्यान से देखता हूँ। ठीक है, तो जो तुम कार्य करते हो, विच वर्क यू डन, ठीक है, तो ऐसे कहो विच वर्क यू डन, यानी जो कार्य इज डन, यानी जो कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाता है उसे मैं कैसे देखता हूँ, आई वर्ड्स आई व्यू, कैसे देखता हूँ, वर्ड्स आई व्यू की तरह देखता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही आप कह सकते हो, इस पर कोई सेंटेंस दे सकते हो। जैसे आप कहो कि जो टेररिस्ट हैं यानी जो आतंकवादी हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें आप कैसे देखते हो, अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो यही बना सकते हो कि वी हैड बर्ड्स आई व्यू ऑन द टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट जो अटैक करते हैं या टेररिस्ट अटैक करने की साजिश में रहते हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं, उन्हें एक सरसरी नजर से देखते हैं। चोर को मैं एक सरसरी नजर से देखता हूँ, क्या जो चोर व्यक्ति होता है उस पर मेरी सरसरी नजर रहती है। ठीक है, तो चोर होता है उस पर मेरी कैसी नजर रहती है, सरसरी नजर रहती है। तो आप भी कह सकते हो वी हैड अ बर्ड्स आई ऑन अ थीफ। तो थीफ होता है उस पर मेरी कैसी नजर रहती है, सरसरी नजर रहती है। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है क्लास में तो आप भी कह सकते हो कि तुम पर मेरी सरसरी नजर है, आई वर्ड्स आई व्यू। ठीक है, अ वर्ड्स आई व्यू है, तुम पर हमेशा मेरी अ वर्ड्स आई व्यू रहती है, सरसरी नजर रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस इसमें बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है, तीसरा लास्ट फ्रेज, 3 फ्रेज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्या है, अ ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है बदनाम है, कि वो तो बदनाम हो गया इसलिए वो इस घर को छोड़ के भाग गया। ठीक है, या वो बदनाम था इसलिए उसने ये कर दिया, या आपने कोई गलत कार्य किया हो तो आप बदनाम हो गए। ठीक है, तो वहां पे इस पे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, अ मीन फॉलो, और इसका है मतलब बदनाम व्यक्ति। ठीक है, क्या लिखा है, टॉम लेफ्ट, टॉम ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, हिज बिजनेस, उसने अपना कार्य छोड़ दिया, यानी जो वो बिजनेस कर रहा था उसे उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, एंड फैमिली, बिजनेस को भी छोड़ दिया और अपने परिवार को भी छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया, एज ही बीकेम ब्लैक शीप, जैसे ही वह बदनाम हो गया उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया और उसने अपने बिजनेस को भी छोड़ दिया। आप भी कह सकते हो, जैसे आप यहाँ टॉम में अपना नाम रख लीजिए, आई लेफ्ट माई होम एंड माई फ्रेंड्स एज आई बिकेम अ ब्लैक शीप। जैसे ही मैं एक बदनाम व्यक्ति हो गया, यानी जैसे ही मैं बदनाम हो गया वैसे ही मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने गांव को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। या मान लीजिए आप जैसे ही बदनाम हो गए, ठीक है, जैसे ही आप बदनाम हो गए तो आपने क्या किया, आपने बुरे काम छोड़ दिए। ठीक है, एज, जैसे यहाँ पे क्या रहा है, जैसे ही मैं बदनाम हो गया वैसे ही मैंने क्या किया, बुरे काम छोड़ दिए और पुरानी राह पर चला आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई लेफ्ट माई बैड वर्क्स देन एज आई बिकेम अ ब्लैक शीप, जैसे ही मैं एज आई बिकेम अ ब्लैक शीप आई लेफ्ट माई ऑल बैड हैबिट्स, मैंने अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी जैसे ही मैं बदनाम हो गया। या मान लीजिए आप जैसे ही एग्जाम में फेल हो गए और आप बदनाम हो गए तो आपने क्या किया, आपने पढ़ाई छोड़ दी। एज आई फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन आई लेफ्ट माई स्टडी, मैंने क्या किया, जैसे ही मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया तो मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 हमने पेज दिए हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद तो मीडियम फ्रेज के बाद अब चलते हैं हम अपने इन सेंटेंसों का, सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें पहला सेंटेंस कह रहा है द मदर सेड, मम्मी ने कहा, माता जी ने कहा, तो हम लिखेंगे द मदर। अब सैड को किस में चेंज करेंगे, तो सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, सैड और सैड को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। ठीक है, या हम इसे इंक्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड। ठीक है, देखिए आस्क लिख दिया, आस्क
आस्क लिख दिया, या इसे इंक्वायर्ड में लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगाएंगे। अब बताओ क्यों नहीं ऑफ लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, या सेड टू के बाद, या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर केवल क्या लगाते हैं, इंक्वायर्ड लगाते हैं। हम वहां क्या नहीं लगाएंगे, इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से आप एक लगा सकते हो, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या होता है, तो कंजंक्शन होता है इफ या वेदर, इसमें से कोई भी लगा दीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे इफ लगा देते हैं, इफ, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है, ठीक है। तो असर्टिव कैसे बनाएंगे, पहले हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट में कौन है, ही, और ही कौन से पर्सन का, थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है, तो ही का ही लिख दिया हमने, ही, ठीक है। अब है इज किस में चेंज होगी, तो इज आपकी चेंज होगी बाज में, इसमें बाज में चेंज होगी। और फिर है इल, तो इल का इल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि श्रुति सेड टू भारत, श्रुति सेड टू भारत, तो हम भी लिखते हैं श्रुति सेड टू किसमें चेंज होता है, आस्क्ड में, तो हम यहाँ आस्क लगाते हैं, आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई लगा सकते हो, ठीक है। आस्क्ड भरत, तो भरत लिख दिया, भरत, ठीक है। भरत यहाँ लगाएंगे क्या, इफ या वेदर, तो इफ लगा दिया ना, इफ। अब इससे क्या बनाना है, सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट ये किसके अनुसार चेंज होगा, तो यू होता है सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन है ये, तो ये किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में कौन है, भरत, तो भरत के लिए क्या आएगा, ही पर यहाँ पोस्टर में लिख दो भरत, इससे मालूम पड़ जाए कि ही आपने किसके लिए लिखा है, ठीक है, भरत। फिर आगे क्या कह रहा है, आर किसमें चेंज होगा, तो ये क्या है, ही, और ही के लिए क्या आएगा, बाज आएगा, ठीक है। तो बाज लिख दिया, बाज के बाद गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है। तो आप भी ऐसे लिख लीजिए, इलाहाबाद, हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो हम लिखते हैं ही आस्क्ड, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी लगा दी, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, विल यू गो और स्टे हियर। अब मैंने बताया था जब और आ जाता है यानी चॉइस आ जाती है, ठीक है। वो कह रहा है विल यू गो, क्या तुम जाओगे या फिर तुम यही आज ठहरोगे, ठीक है। तो क्या है, चॉइस है आपकी, आप कहोगे मैं जाऊंगा, आप कहोगे नहीं मैं ठहरूंगा, तो आपकी चॉइस की। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, केवल बेहतर लगा सकते हो, यहाँ इफ का यूज नहीं होगा, ठीक है। बेहतर लगाओ, यहाँ यूज का यूज नहीं होगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेदर, ठीक है। वेदर के बाद क्या आएगा, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, यू, और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। तो आई लगा दिया। बिल किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वुड में चेंज, बिल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में। वो तो वो ही रहेगा, वो, और फिर क्या लिखा है, स्टे, तो स्टे ही लगेगा, स्टे। देयर को किस में चेंज कर देंगे, देयर, और उसके बाद टुडे को किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में, दैट डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए अगर हम रब कर देते हैं तो फिर हमें नीचे वाले लिखने, इसलिए इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रब कर दिए, अब आगे सेंटेंस देखो, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस, तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं, यहाँ आई सेड टू हिम, तो हम लिखते हैं आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम, तो सेड टू किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगा दिया मैंने, इफ
कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हिम है, इनका सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, तो ही, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा, कुड सॉल्व, सॉल्व जिसको किसमें चेंज कर देंगे, दैट में, दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये जो है इसे हल कर सकता है तो वो मुझे बता दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है शंकर सेड टू मोहन। तो शंकर सेड टू, तो सेड टू किसमें चेंज होता है, आस्क्ड में, ठीक है। तो शंकर आस्क्ड, शंकर, नेक्स्ट बड़ी बना रहा हूं, शंकर आस्क्ड मोहन इफ, ठीक है, इफ, अब क्या लिखा है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन है, मोहन, तो मोहन के लिए आ गया ही, और पुस्तक में लिख दो मोहन, क्योंकि तो आपको मालूम पड़ जाए कि आपने किसके लिए लगाया है ही, मोहन, डू है, ठीक है। तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, केम को हम, ये कम है, कम को केम यानी सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, केम, देयर को देयर, और डेली का डेली, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 6वां सेंटेंस, ठीक है। देखिए ये लिखा है, सदा वंडर्ड डज ही वांट टू रीड हिंदी, ठीक है, क्या वो हिंदी पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ठीक है, इसका नाम लिख दो, सदा, और क्या वंडर्ड, तो वंडर्ड को वंडर्ड ही रहना, मैंने कहा आस्क लगाओ तो आस्क लगा रहने दो, वंडर्ड लगा है वंडर लगा रहने दो, या और कोई वर्ड लगा हुआ है तो उसे लगा रहने दो, पर उसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। केवल किन को चेंज करोगे, से ऑब्लिक से टू, सेस ऑब्लिक सेस टू, ठीक है, सेड ऑब्लिक सेड टू, इस तरीके से, ठीक है। बस सी साहब, तो वंडर्ड लग दिया मैंने, साहब वंडर्ड इफ, एक कंडीशन लगा दिया, ही थर्ड पर्सन की है तो चेंज नहीं होगी, तो ही, और डज, डज अब आई है तो हम किसे कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो वांटेड, वांटेड, क्या चाह रही थी, वांटेड टू, सेकंड फॉर्म लगेगी ये, ठीक है, वांटेड टू रीड, रीड हिंदी, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये सेंटेंस इतना कवर लगा दीजिए, डू नॉट यू नो, डू यू नॉट नो दैट ही द सॉक्स यू आर वियरिंग आर नॉट अ पेयर। ये कह रहा है क्या तुम्हें नहीं पता है जो तुम सॉक्स पहने हुए हो वो पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, उनका जोड़ा नहीं है, वियरिंग आर नॉट अ पेयर, पेयर नहीं है क्या, बताइए, जो तुम जो शूज पहने हुए, जो आप सॉक्स पहने हुए हो, क्या वो जोड़े में नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसने पूछा, आई आस्क्ड हिम, तो वैसे लिखेंगे आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम इफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू, तो यू ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में हिम है तो यहाँ लगा देंगे ही, ठीक है, ही लग गया। अब देखिए ही, और ये क्या है, डज नॉट, और डज नॉट किसमें चेंज हो जाएगी, डिड नॉट में, इसमें डिड नॉट में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। डिड नॉट नो दैट, ठीक है, द सॉक्स यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट में कौन है आपके, तो ऑब्जेक्ट में है आपके क्या, हिम, तो हिम किस, हिम का क्या होता है सब्जेक्टिव केस, तो ही हो जाएगा, ही
आर का किसमें चल जाएगा, बाज में, वॉज बियरिंग, बियरिंग, ठीक है, वॉज बियरिंग आर नॉट अ पेयर, आर नॉट, अब आर नॉट किसमें चेंज होगा, ठीक है, तो अब देखिए जो आर नॉट है और वो किसके लिए यूज हुआ है, पेयर के लिए, पेयर मतलब जोड़ा, अब जोड़े में क्या होता है, दो चीजें होती है जोड़े में, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे बर नॉट, क्या लगाएंगे, बर नॉट, बर नॉट अ पेयर, तो अ पेयर, ठीक है, अब पेयर, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। बता लीजिए सेंटेंस को, रब करता हूं मैं सेंटेंस को, तो अब ये बनाना है, ठीक है, बता लीजिए इसे। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है 8वें में, ठीक है, 8वां सेंटेंस, सीता सेड, सीता सेड, तो सीता, ठीक है, ये एस बड़ी है, सीता, और सेड किसमें चेंज होएगा, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड या हमें से इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, केवल इंक्वायर्ड लगाएंगे, क्यों ऑफ नहीं लगेगा, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद डिड सी, तो ये सी जो है वो थर्ड पर्सन की है, तो थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन ही रहता है, सी, अब डिड नॉट है तो ये किसमें चला जाएगा, हैड नॉट में, हैड नॉट, हैड नॉट गो देयर, तो देयर ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रेखा सेज टू मी, रेखा मुझसे कहती है कि डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, तो हम क्या लिखेंगे, रेखा सेज को किसमें, सेज टू किसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा आस्क्स में, आस्क्स मी इफ, ठीक है, इफ, ये यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मी, मी के अंदर क्या है, आई, इफ आई लाइक, आई लाइक नहीं होगा, क्यों, अब ये केवल लाइक ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है आपकी, ठीक है, अगर प्रेजेंट में होती है तो क्या होता है, उसमें हम चेंज नहीं करते भीतर आ जाएंगे, ठीक है, तो इफ आई लाइक, इफ आई लाइक कॉफी, इफ आई लाइक कॉफी, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अमित सेड टू मी, अमित ने मुझसे कहा, तो अमित आस्क्ड मी, अमित आस्क्ड मी इफ डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलना जानते हो, ठीक है, अब देखिए डू यू प्ले हॉकी, अब यहाँ पे यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी का लिख दिया आई, ठीक है, मी का आई लिख दिया, अब ये किसमें हो जाएगा, सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी, तो प्लेड, प्लेड हॉकी, हॉकी लगा दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब सेंटेंस को बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आप नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड टाइप के साथ मिलूंगा इसका, इंटरोगेटिव का, तब तक के लिए इस टाइप को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसमें सेंटेंस करा दूंगा, उसके बाद करा दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सुविधा देते हैं, थैंक यू।